प्रणाम गुरुवर। श्री अज्ञान तुम्हारी रवि त्रिकालज्ञ गुण धाम युगल जोर कर पद परसी पुनि पुनि मोर प्रणाम। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके श्री चरणों में इस राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें और मेरा कल्याण करें। तथास्तु अयोध्यापति। हे अयोध्यापति, आपका गुरु वशिष्ठ की आश्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने आश्रम में आने का प्रयोजन बनाया है, अवश्य ही कोई आवश्यक कार्य होगा। अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? कर चुका विवाह तीन फिर भी, कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं, अब तक मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, फल कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने मुझे घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, जिसमें उत्पन्न न हो। वह जल भर भी क्या जल भर है, जल ही से जो संपन्न न हो। वही अब हो, गुरुदेव पाए वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना।
सर्वज्ञाता, जैसे कि आप तो जानते ही हो कि मैंने सर्वप्रथम रानी कौशल्या से विवाह किया। इसके बाद कैकेयी से विवाह किया, तब भी मेरी समस्या का निवारण नहीं हुआ। तो उसके तत्पश्चात मैंने रानी सुमित्रा से विवाह किया। आप तो जानते हो कि इस राज्य को संभालने वाला वारिस होना चाहिए। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है मुनि श्रेष्ठ, अरे वह फल, वह पेड़ किस काम का जिसमें फल ही नहीं हो। अरे वह जलधर क्या जल के बिना जी सकता है? गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूं और मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। जोकर सामने से हट जाए और बहुत हल्ला हो रहा है सामने। अगर तुमको कल रोल करना है तो अभी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए, यानी कल एक भी नहीं दिखेंगे जोकर, यहाँ पर एक भी नहीं दिखेंगे। बहुत देर से समझा रहा हूं। और कृपया मेरे उन बच्चों के पिता माता से भी प्रार्थना है कि वो अगर अपने बच्चे को संभाल ले तो बहुत अच्छा है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती। जाए पुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है, राजा व्यर्थ है यह विचार, बेटा कहीं वंश चलाता है। चिंता चिता से बड़ी होती है राजन, मनुष्य को निर्जीव बना देती है। चिता तो मुर्दों को जलाती है, परंतु चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है। हे राजन, कहीं कुपुत्र हो जाए तो वह ग्रह को शमशान बना देता है। इसलिए यह विचार व्यर्थ है कि बेटा कहीं वंश चलाता है। भूपति के इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शेष का समुचित नहीं प्रतिवाद। सुनकर राजा की व्यथा सकल, मुनि वशिष्ठ ने यो बतलाया, मुनि वशिष्ठ ने यो बतलाया, संतान लाभ होगा तुमको, यह एक यत्न मेरे आया। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान का,
पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। नामी नामी ऋषियों मुनियों को भिजवाओ निमंत्रण आने का, भिजवाओ निमंत्रण आने का। हम भी आएंगे फिर पूर्व में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को। हरि कृपा से राजा लाभ होगा, संतान अवश्य मिल जाएगी, संतान अवश्य मिल जाएगी। इस सूर्य वंश की बगिया में मुरझाई कली खिल जाएगी। हे राजन, हे अयोध्यापति, अगर आपको पुत्र की ही इच्छा है तो आपको एक पुत्रेष्टि यज्ञ का संविधान करना होगा, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना होगा। अवश्य ही आप 4 पुत्र पाओगे और सूर्यवंश की बगिया में मुरझाई कली फिर से खिल जाएगी। ऐसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं जाता हूँ और जाकर अभी तुरंत ही यज्ञ की तैयारी करवा रहा हूँ। तत्पश्चात आपके लिए भी निमंत्रण पहुँचाऊंगा। और गुरु वशिष्ठ के सुन वचन उर में आनंद मान, नप दशरथ ने यज्ञ का जोड़ा कुल समान। अरे भैया महाराज तो जानना को तुम्हें